छोटे से कन्हैया पालने में लेटे हुए, उधर कन्हैया की मौसी जी आ गई। ये मौसी को नाम बड़ो विचित्र है, उसका नाम है पूतना। पूतना अर्थात जो पवित्र नहीं है, पूतना अर्थात जिसके पुत्र नहीं है, पूतना अर्थात वो अविद्या अज्ञान, पूतना अर्थात वासना। जब हमारा चित्त चंचल हो, जो भी इंद्रियां अपनी ओर खींचे विषयों की ओर, समझ लीजिए इस समय पूतना बैठी हुई है। जैसे इंद्रियों को कितने भी विषय जन हम सुख देते हैं, वो विषय सुख तो भोगती ही हैं, विषय सुख देने वाले को भी खा जाते हैं। ऐसे ही पूतना है राक्षसी। ये राक्षसी रुद्रासना, इसका कुल भी अच्छा नहीं, खानदान भी अच्छा नहीं, इसका भोजन भी अच्छा नहीं। बोले इसका असन है आहार जिसका, भोले वाले बच्चों का रक्त पी करके पटक देती और चली जाती है। वाह प्रभु, इतने दयालु, उसको भी अपनी शरण में ले लिया। हाँ, आज पूतना आई और देखो इसने भेष तो बनाया लक्ष्मी जैसा, दूध पिलाने की तैयारी की माता जैसी। इसने कपट का रूप बनाया और क्रीड़ा कमल घुमाती गई हाथ में और गोकुल में आ गई। गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। सज्जनों, ये जो कथाएं हैं ना, इनमें रस भी है, इनमें पूरा जीवन विज्ञान भी भरा है। इच्छा तो कभी कभी होती है सीधी सीधी कथा कह करके पतली गली से निकल जाओ, लेकिन नहीं, जब तक कथा का रहस्य ना खोला जाए। कथम यानी कौन? ये भगवान का चरित्र फिर हमारे जीवन में प्रकाश कैसे डालेगा। तो ये गोकुल क्या है, जब कोई आध्यात्मिक बात आए तो उस पर बड़ी पैनी नजर रखनी चाहिए। गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। ये इंद्रियों, जो ये विषयों का समूह तो है, यदि इन विषयों के बीच, इंद्रियों के बीच आनंद घन श्री कृष्ण प्रकट हो जाए तो हमारी इंद्रियां भी आनंदमय हो जाती हैं, विषय रस सूख जाता है और जीवात्मा भाव से पार हो जाता है, भगवान के चरणों में आश्रय। इसलिए इन लीलाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। अभी आप लोग कथा सुन रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। कल कथा विश्राम हो जाएगी, रोज तो कथा सुलभ नहीं है। तो जो कथा सुनी है उसका आप मनन करो, चिंतन करो। कथा में तो शरीर तो आपका यहाँ बैठा, लेकिन कथा की तरंग के अनुसार नंद बाबा के महल में पहुंच जाओ। मैया यशोदा क्या कर रही है, कैसा उत्सव चल रहा है, आप यहाँ से झट से वहां पहुंच सकते हो। यह है प्रक्रिया कथा की। तनई राख सत्संग में मनई कृष्ण रस में हो, ये बताया। पूतना आ गई, कल्प वृक्ष तरु के नीचे जो बैठ के तुम कामना करो, भगवान झट से कह देते हैं तथास्तु। ये तनया रत्ना बलि, ये पूतना राजा बलि की बहन ही तो है। पूर्व काल में राजा बलि ने सब कुछ दे दिया, बांध करके पटक दिया। पहले तो वामन भगवान को सुंदर देखा इसने, हृदय इसका मचल गया, ओहो कितना सुंदर है, ये कहीं मेरा पुत्र होता तो गोद में लेकर के इसको दूध पान कराती। भगवान समझ गए भाव को, ठीक है माता जी तथास्तु।
ये भी तुम्हारा भाव पूरा हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद बलि का सब कुछ हरण कर लिया, 2 पग में सब नाप लिया और बांध करके पटक दिया। तो तत्काल रत्नावली ने कहा, हो ये छोटा नहीं, इसके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी निकल पड़ी, ये तो बड़ा खोटा है, बड़ा खतरनाक ये बालक ब्रह्मचारी है, ऊपर से देखने में सुंदर लगता है, अगर जो मेरे को मिल जाए एकांत में, इसको जहर पिला के ही खत्म कर दूं। भगवान बोले, ठीक है माता जी, तथास्तु, ये भी तुम्हारा भाव पूरा हो। देखिए दोनों भाव भगवान ने पूरे किए। इधर ये पूतना लक्ष्मी का रूप बनाया पत्नी जैसा, और दूध पिलाने की तैयारी की माता जैसी। इसको कहते मिश्रित होकर के जो आए उसे कहते हैं कपट। मिश्रित मिलावट का नाम है पाखंड। पाखंड की दशा क्या होती है वो हम सब जानते ही हैं। पूतना आई इधर नंद के आनंद में, जय कन्हैया लाल की। पूतना ने कहा, वाह, ये किसी पूत के जन्म की खुशी मनाई जा रही है, पुत्र हुआ है तो मेरा भी नाम है पूतना। ठीक है, लाखों आ रहे थे, लाखों जा रहे थे, भीड़ में ये प्रवेश कर गई। ब्रजवासी सब टुकुर टुकुर देख रहे थे। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी, आज की तरह ब्रजवासी थोड़ी ना है, थोड़ी सी हो जाए फटाफट गालियां देना शुरू करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी है, गाली देते। लेकिन वो ब्रजवासी इतने प्रेमी, कमाल है। एक बोला, भैया ये कौन है? बोले, तू ना जाने, जाते अटकियो मत। क्यों? बोले, हमें लगता है ये बैकुंठ की लक्ष्मी आ गई उतर करके। अरे तू कहा जाने, बैकुंठ की लक्ष्मी को यहाँ कहा काम है? अरे नंद बाबा की 75 वर्ष की उम्र पर लाला भयो, तो नंद बाबा तो ब्रज के राजा हैं, तो बड़े लोगों के यहाँ घर आते ही हैं, या लिए आको रोकियो मत। दूसरा कहता है, तू कहा जाना ये नंदरानी के बचपन की सहेली होएगी, और नंदरानी की सहेली है, या को रोक टोक मत करियो, चुपचाप अंदर जाने दो। फिर क्या था, सबने पूतना को रास्ता दे दिया। अब राक्षसों की साइज बड़ी लंबी चौड़ी होती है। आप सज धज करके आई, सब देखते रह गए भौचक्के। कहते हैं ना, नकली माल में चमक बहुत होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। लिख देते हैं ना दुकानदार, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करो, गारंटी नहीं है। तो जो मिलावट होती है वो चमकदार वस्तु बहुत होती है। अब यहाँ तो सच मान बैठे। पूतना अंदर प्रवेश कर गई और जाके बोली, नंदरानी जी बधाई है। अरे बहन बधाई। मैया यशोदा ने देखा, ओहो मेरी अचानक मेरी बहन कहाँ से आ गई? अब तक इस बहन को अतोई ना है, पतोई ना है। पहली बार मैं बहन को देख रही, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। तो सबको यश देने वाली यशोदा कैसे कह दे हम तुम्हें नहीं जानती। अरे बहन बधाई है, अरे बहन बधाई। यशोदा रानी सोच रही है, अरे सगी बहन नहीं तो ममेरी फुफेरी होएगी। अरे बहन बधाई है, जैसे ही हमने सुनी तेरी 75 वर्ष की उम्र में बुढ़ापे में छोटे से लाला को जन्म भयो, तो मैं खुशी के मारे बावड़ी है गई, दौड़ी भागी चली आई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के मुख कहा देखे, मोए ना पहचानो। अरे बिचारी यशोदा कैसे कह दे हम तुम्हें नहीं जानती हैं। हम लोगों से कोई अपरिचित व्यक्ति पूछ दे, भैया तुम हमें नहीं जानते हो, तो तपाक से कभी नहीं बोलेंगे हम नहीं जानते हैं। भैया हम तुम्हें जानते तो हैं, देखा तो है, थोड़ी सी मदद करो, हम पहचानते हैं आपको। अगर जो आपने कहा हम नहीं जानते तो उसके हृदय को चोट लगेगी। जो समझदार शिष्टाचार लोग होते हैं
बहुत सुंदर तरीके से, भैया थोड़ी सी मदद करो, मैंने देखा है आप हमारे पुराने परिचय को, थोड़ा सा एक कदम वो बढ़ेगा, एक कदम आप, परिचय हो जाएगा, उसे भी बुरा नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं जानते हैं, तो ये कि एक ये आगे वाले को ठेस लग सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ बहन हम तुम्हें जानती हैं। अरे हमने जैसे ही सुनी खुशी है गई, अब तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूं। ठीक ठीक बहन, मेरो लाला पालने में लेटो, वो हमारो ही लाला नहीं, तुम सबन के आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला को जन्म भयो। और देखो तुम जाके मेरे लाला को आशीर्वाद दो, मैं आने जाने वालों का स्वागत कर रही हूँ। परीक्षित ये पूतना पहुंच गई भगवान के पालने के पास। बलराम जी पालने को पकड़ करके खड़े हैं। जरा एक बार देखो, जैसे ही कन्हैया पालने में लेटे लेटे टुकुर टुकुर देख रहे थे, जैसे ही पूतना मौसी को देखा आंखें चार हुई, भगवान ने झट से आंख बंद कर ली। बोले अभी 6 दिन के ही तो हैं। अपरिचित को देख करके बालक डर जाते हैं। बोले इस डर गए होंगे इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव ये करते हैं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान ने सोचा हम तो यहाँ आए थे मधुरमयी लीलाएं करने के लिए, यहाँ तो शुरू में ही ये पूतना मौसी आ गई हमें मारने की नियत से। यदि मैं इसको देखूंगा प्रेम से तो फिर इसे मारूंगा कैसे, आंख बंद कर ली। तीसरा भाव ये करते भगवान ने सोचा यदि मैं इसके सारे कुकर्म तो मैं जानता ही हूं, और यदि क्रोध की दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी यहीं पर मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। और जो हमारे जन्म का आनंद मनाया जा रहा है वो आनंद जो है वो किरकिरा हो जाएगा, अभी भगदड़ मच जाएगी, इसलिए आंखें बंद कर ली। चौथा भाव ये करते हैं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान ने विचार किया हम तो आए थे यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए, उसके तो अभी दर्शन नहीं है, और बस अभी 6 ही दिन हुए पूतना मौसी आ गई अपने स्तनों में जहर लगा करके मारने की नियत से। हाँ भगवान ने सोचा जहर पीने का अभ्यास तो मुझे नहीं है, तो भगवान ने भोले बाबा की याद की। हे भोले बाबा देखो ना, हम आए थे किस लिए, यहाँ जहर आ रहा है, जहर पीने का अभ्यास मुझे नहीं है, और आपके लिए 10, 20, 50 टन कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जहर को आप पी जाओ और दूध को मैं पी जाऊंगा। मानो भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पांचवा भाव ये करते हैं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान के एक आंख में सूर्य है, एक में चंद्रमा है, एक सूर्य लोक एक चंद्र लोक। सूर्य चंद्र ने विचार किया ये शिशु घातनी है, कितने शिशुओं को खत्म करके आई है, अब हम तो इसे अपने लोक में प्रवेश करने नहीं देंगे, और आपकी मर्जी हो वहां भेजो। मानो सूर्य और चंद्र ने अपने कपाट अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों ने अनेक भाव किए। आज पूतना को सर्प में रज्जू का भ्रम हो गया। जिनके भय से काल भी भयभीत रहता है, आज पूतना किंचित अपने स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने की नियत से आई।
दाऊ जी ने देखा खिलखिला के हंस के, वाह ये मौसी जी मारने आई है, इन्हें नहीं पता है कि पाले में लेटा ये कौन है। शेष भगवान तो सब जानते ही है। पूतना ने झट से कन्हैया को उठाया, गोद में लिया और जहर भरा हुआ स्तन भगवान के मुख में डाल दिया। विचार किया, एक दो घूंट पिएगा मर जाएगा, पटक करके चली आऊंगी। अब यहाँ तो भगवान ने देखो अभिनय कैसे किया। जैसे बालक होता है ना, माँ की गोद में जब दूध पीता है तो हाथ से स्तनों को पकड़ लेता है और टुकुर टुकुर माँ के मुख की तरफ देखता रहता है और एक पैर भी ऊपर करके चलाता रहता है। ऐसे ही पी तो रहे हैं, स्तन पान कर रहे, और पूतना मौसी की तरफ देख रहे हैं, देखें मौसी क्या हलचल कर रही है। और मौसी सोच रही है बालक मरता है कि नहीं, और बालक सोच रहा है देखें मौसी जी ठिकाने लगती हैं कि नहीं। यहाँ बड़ी विचित्र संघर्ष है। भगवान पूतना सोच रही, हे भगवान ये बालक टुकुर टुकुर देख रहा है, ये तो मर ही नहीं रहा है। पूतना देख रहे, भगवान भी बड़े नेत्र कमल से पूतना को देख रहे थे, देखें मौसी के प्राण खींचते हैं कितनी जल्दी, और मौसी देख रही हैं, देखें इसके प्राण कैसे खींचते हैं। आप देखते हैं किसके प्राण जाते हैं। और दूध पीते पीते भगवान ने मौसी के प्राण पीने शुरू किए। अब पूतना छटपटाने लगी। जब प्राण निकलते हैं ना तो फिर छटपटाहट होती है। अब पूतना बोल पड़ी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रवासिणी निष्पीड माना खिल जीव मरमणि। अरे लाला मुंच मुंच छोड़, मुंच मुंचाल मिति प्रवासिणी, मुंच मुंच छोड़ छोड़। जैसे ही कहा 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी सुन, मेरी मैया ने मुझको पकड़ना ही सिखायो है, मेरे को एक ही मंत्र मालूम है पकड़ना, छोड़ना तो मुंह पे आवे ही ना है। अब मौसी जी हल्ला मत करो, छटपटाओ मत, हम छोड़ेंगे तो सही लेकिन हम तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें भाव से पार करके ही छोड़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का स्वभाव है पहली बात किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर छुड़ाने की पुकार आपकी बिल्कुल व्यर्थ है। जिसे परमात्मा पकड़ ले उसे संसार अच्छा नहीं लगता है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हसी, लोक प्रीत बहुबात। सुखदेव जी कहते राजन, इधर नंद बाबा, उधर नंद उत्सव चल रहा था। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों तुम जल्दी से मेरे लाला को संभालो और हम वर्ष में एक बार कंस को वार्षिक कर देते हैं। और वो तिथि निकल गई। यदि कंस को टैक्स नहीं मिलेगा तो उत्पात मचावेगा। ठीक है। और नंद बाबा ने दौड़ लगा दी, पहले ही मथुरा चले गए। इधर पूतना छटपटाने लगी। पूतना आकाश मार्ग से राक्षसी रूप में आकर के उड़ने लगी। बोले हमारे कन्हैया को गले से चिपकने का बहुत अभ्यास था। कुछ बालक होते हैं अपनी मैया के गले से ऐसे चिपक जाते हैं, छुड़ाओ तो छूटते ही नहीं है। कहीं बाल खींचेंगे, कहीं कुछ खींचेंगे। परिचित जरा आंख बंद करके दृश्य देखो। ऐसे पूतना मौसी के गले से चिपक गए। मौसी जी हम तब तक चिपके रहेंगे जब तक तुम्हारे प्राण नहीं खींच लेंगे। भगवान ने पूतना मौसी को अपने आप में मिला लिया, अपने आप में मिला लिया। और पूतना जाकर के धड़ाम से गिरी कंस के बगीचे में, और कंस के बगीचे के जितने वृक्ष थे वो चूरमा बन गए। इतनी लंबी चौड़ी पूतना।
धड़ाम से आवाज आई, कहा भयो, कहा भयो। नंद के आनंद हो रहे थे, आनंद किरकिरा हो गया, सब दौड़ने भगदड़ पड़ गई। बाहर दौड़ करके आए, सबने देखा कि पहाड़ जैसी पूतना मरी पड़ी भई राक्षसी, और कन्हैया पूतना के बच स्थल पर किलकारियां मार रहे हैं। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना, मैया मूर्छित हो गई। मैया के तो प्राण है कन्हैया। आप विचार करो, सामान्य व्यक्ति हो और जिसके संतान नहीं हो रही है, वो कितनी जगह मत्था टेकते हैं, हे भगवान वरदान मिल जाए, कोई बालक हो जाए, और उनके कहीं एक बालक हो जाए, हे भगवान प्राणों से भी ज्यादा। जैसे किया तुम्हारे लाला को बुखार आ गया, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे के नीचे। यहां तक लिखा है जिस दिन कन्हैया कम दूध पीते हैं, उस दिन मैया हजारन ज्योतिषियों की भीड़ लगा देती है। अरे महाराज, मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया? लगता है सामने वाली की नजर लग गई है। वो सामने वाली जो है रोज घूर घूर के मेरे लाला को देखती है, ये मेरी पड़ोसन बड़ी खोटी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे देखती है मेरे लाला को आंखन में खा जाएगी। अरे गोपी कहती है, मैया ही पड़ोसन से बचा के रखी हूं लाला को। बड़ी घूर घूर के देखती है, नजर लग जाए। मैया राई नून लेकर के नजर उतारती है, गाय की पूंछ ऐसे घुमाती है, एक क्षण भी लाला को अपने से अलग नहीं करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन गोपियां दौड़ करके गई, झट से कन्हैया को उठा करके लाई। गोपियों ने पूतना के शरीर को देखा ही नहीं, पूतना के शरीर पर चढ़ती चली गई और कन्हैया को उठा के लाई। मैया तो मूर्छित थी, मैया को हिलाया डुलाया, मैया देख तेरो लाला। मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, मेरो लाला ठीक ठाक है कि ना है। और लाला टुकुर टुकुर मैया को देख रहे हैं। मैया लाला के सिर पे हाथ घुमा रही है, अंग प्रत्यंग को देख रही है, मेरे लाला तो ठीक ठाक है। हाँ मैया बिल्कुल ठीक। और मैया ने जैसे ही दूध पिलाना प्रारंभ कियो, कन्हैया गट गई, गटक दूध पीते जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर चलते हैं, थोड़ा मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में नंद बाबा वसुदेव का मिलन हुआ। नंद बाबा ने कंस को वार्षिक कर दिया, टैक्स दिया। कंस ने कहा, नंद बाबा हमने सुना है तेरे ये 75 वर्ष की उम्र में बुढ़ापे में छोटे से लाला को जन्म भयो, बड़े खुशी की बात है। हाँ हाँ, इसीलिए आवे में देरी होगी, कोई बात नहीं। और ठीक है, हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देते हैं, तेरे लाला को कोई भी शत्रु होए वो जल करके भस्म हो जाए। ठीक है। इधर कर दे करके जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, परीक्षित जरा एक बार आंख बंद करके दृश्य देखो। नंद बाबा वसुदेव बड़े मित्र हैं, दोनों मित्र आपस में गले मिले। वसुदेव बोले, हाँ नंद बाबा। वसुदेव ने जैसे ही नंद बाबा को देखा, वसुदेव की धड़कन तेज है गई। देखो देखो, हम अपने बालक इनके घर में छोड़ करके आए हैं और ये मेरे बालकों को वहां छोड़ करके स्वतंत्र होकर मथुरा की सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और कहीं कहीं मेरे बालकों पे संकट आ गया तो अब देखो अपनी वो भाव को तो दबा करके अब वसुदेव और नंद बाबा की बात हो रही है। वसुदेव कहते हैं, नंद बाबा बड़े खुशी की बात हमने सुनी है, पूरा जीवन निकल गया, 75 वर्ष की उम्र में तेरे बुढ़ापे में छोटे से नीलमणि के समान लाला को जन्म भयो, तेने नंद उत्सव भी मना लियो और मेरे कान में भनक भी ना पड़ने दई। ये बात ठीक ना है। नंद बाबा बेचारे शर्मिंदा हो गए। नंद बाबा बोले, अरे भैया वसुदेव, मैं कहा बताऊं, जब हमने सुनी कि दुष्ट कंस ने
तेरे एक एक करके 6 बालक समाप्त कर दिए। एक बालिका थी, उसको भी कंस ने मारना चाहा, वो भी बेचारी आकाश में उड़ गई। तो हम कहा करें भैया वसुदेव, हम अपनी एक खुशी तेरे सामने प्रकट नहीं कर सका। ये है मित्रता। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। मित्र वही है जो अपने मित्र की थोड़ी तकलीफ देख करके तिल के समान उसे पर्वत की तरह माने। मित्र के जीवन में सुख हो तो प्रसन्न हो जाए। एक मित्र ऐसा है जो सुखी हृदय में दुख डाल करके उसको व्यथित और मथित करना नहीं चाहता है। एक मित्र ऐसा है दुखी हृदय में अपने खुशी का प्रमाण पत्र दिखा करके कोई हिंसा नहीं करना चाहता है। कोई भी दुखी हो और आप उसके सामने अपना प्रमाण पत्र दिखाओ तो ये भी एक हिंसा है। ये है, ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति को पीड़ा है और पीड़ा में यदि आपको पुकारता है तो उसकी बात बड़े ध्यान से सुनो। पीड़ित व्यक्ति के पास कोई थोड़ी देर बैठ जाए तो कई गुना आशीर्वाद उसका लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान देना, जो पीड़ावान व्यक्ति है उससे हृदय से मिलने जाओ, उसके पास बैठ के प्रेम से बात करो, आपसे जो बने उसकी सेवा करो। ये बहुत बड़ी सेवा है, ध्यान देना, ये करना चाहिए, सबसे बड़ी सेवा। बात चलते चलते अचानक है वसुदेव जी ने विचार किया, लाओ सावधान कर दे। अरे नंद बाबा, तुम मथुरा में घूम रहे हो, हमें लग रहा है तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, या लिए तू जल्दी से दौड़ लगा अपने जाकर के गोकुल को संभाल। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी, नंद बाबा ने विचार किया वसुदेव कभी झूठ ना बोले, या की बात सच निकसे है। और नंद बाबा ने हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता, सशंकित होकर के अब नंद बाबा ने लगाई जोर की दौड़। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम मंत्र बड़ा महान है सज्जनों, इसमें भगवान नारायण का ध्यान किया जाता है। यह सनकादिकों का मंत्र है। सनकादिक इस मंत्र के बल पर शरीर के सहित वैकुंठ में पहुंच गए। जरा आयुष्मान बाधते, बुढ़ापा तो कभी आता ही नहीं है। हाँ, हृदय के तंबूरे पर उन तारों से ये हरि शरणम मंत्र निकलता रहना चाहिए निरंतर, और नारायण का ध्यान रहना चाहिए। और साथ में ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनकादिक भी, फिर क्या कहना, सोने में सुहागा हो गया। मैं सच कहता हूं, आप गली चलोगे आप ऐसे लगोगे कि हम सड़क पे चल ही नहीं रहे, ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बताया इधर नंद बाबा ने दौड़ लगाई, हल्ला हो रहा था। नंद बाबा जैसे ही आए, ब्रजवासियों ने आके नंद बाबा को घेर लिया। अरे बाबा, तुम चोखे मथुरा गए, तेरे गोकुल पे बहुत बड़ी आफत आ गई। कहा भयो? अरे जैसे ही आप गए पूतना आ गई। अरे पूतना ये कहां से आ गई? फिर कहा भयो? बाबा तू चिंता मत करियो, पूतना तेरे लाला को लेके आकाश में उड़ गई। और बाबा चिंता मत करियो, तेरो लाला ठीक ठाक है। और जाकर के पूतना गिर गई, और पूतना तो देखो या मरी पड़ी। नंद बाबा बोले, ब्रजवासियों, हम पहले ही समझ रहे थे वसुदेव की बात बिल्कुल एक एक बात बिल्कुल सच निकसे है। वसुदेव ने जैसे ही मेरे को मिले, वसुदेव ने कहा नंद बाबा तुम मथुरा में घूम रहे हो, तू जल्दी जाकर के अपने गोकुल को संभाल, तेरे गोकुल में बहुत बड़ो कोई उत्पात होने वाला है।
अरे ब्रजवासियों, जैसे ही हमने सुनी मेरे गोकुल में उत्पात हुए बारो, हरिम जगाम शरणम उत्पातागम हरि शरणम मंत्र को जाप करते हुए दौड़ लगाई। और देखो ब्रजवासियों, ये मेरे भजन को चमत्कार है। मेरे लाला को लेके पूतना दौड़ रही थी और देखो मेरे लाला ने धर दियो एक धमुकरा, मर गई राण पूतना। बोलो जय श्री के, मरी पड़ी। हाँ हाँ बाबा, ये सब तेरे भजन को ही चमत्कार है। ऐसे करके सुखदेव जी कहते राजन, बाबा वो तो बात ठीक है, पूतना तो मर गई, पूतना मरी सो मरी, लेकिन ये गोकुल मथुरा को रास्ता जाम कर गई। अब जाको कहा करें? नंद बाबा बोले सब अपने कुड़ाड़ी फरसे लेकर के आओ और काट काट करके इकट्ठा कर दो, लगा दो जामे आग। ठीक है, अब बड़े बड़े फरसे कुड़ारी लेकर के आए। अब पूतना के शरीर को काटना प्रारंभ किया। अब तो मर गई। हाथों की चिता अलग बनी, पैरों की अलग बनी, सिर की अलग बनी। हमारे जैसे थोड़ी कोई 1.5 बाई 1.5 फीट का एक ही चिता में जल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पूतना है, लंबी चौड़ी है, एक चिता में थोड़ी ना जलेगी। ले आए 1.5 कुंटल लकड़ी और जला दिया, स्वाहा, चले आए। हे इतनी लंबी चौड़ी पूतना, हे भगवान, कई चिताएं बनी। और जैसे ही आग लगाई तो यहाँ लिखा है दह्य मानश्च देयश्च धूमश्च गुरु सौरभ है। जैसे ही परीक्षित पूतना जली, पूतना के शरीर से सुगंध निकली। जैसे ही सुगंध निकली, देखा, परीक्षित बोले पूतना के शरीर से सुगंध। सुखदेव बोले इसमें क्या आश्चर्य की बात है। जो बड़े बड़े संत महापुरुष समाधि लगा करके ध्यान करते हैं टेढ़ी टांग वाले, मोर मुकुट वाले कन्हैया का, तो उसका जीवन बड़ा पवित्र आनंदमय हो जाता है? उसके जीवन की सारी वासनाओं की दुर्गंधी चली जाती है। तो ये पूतना तो हमारे कन्हैया को गोद में लेकर के और स्तनपान कराती हुई मरी है। तो बताओ पूतना के शरीर से कैसे दुर्गंध आ सकती है? पूतना को जला दिया। ये है पूतना। बोलो जय श्री कृष्ण।